हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग एंड दिस इज पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम बार ग्राफ को कैसे स्टडी करते हैं एंड एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि हम बार ग्राफ बना के डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने पिछले वीडियो में हमने पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करना सीखा था और इसमें डिफिकल्टी हमने ये देखा कि जो नंबर्स कभी कभी हमें ड्रॉ करने में मुश्किल आती है जब वो हायर क्वांटिटीज में आता है, और जो नंबर 10 का या फिर 5 का मल्टीपल होता ही नहीं, उन नंबर के सिंबल्स को ड्रॉ करने में और भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सो फॉर दैट प्रॉब्लम सोल्यूशन इज द बार ग्राफ, जिसमें हम बहुत हायर क्वांटिटीज को सिर्फ बार के साथ ही दिखा सकते हैं। बार इज नथिंग बट अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल rectangular bar kind of thing which is used to represent the given data। तो टेक्स्ट बुक के इस वाले फोटो में ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के रूप में हमारा इंफॉर्मेशन गिवन है और नीचे एक और बार ग्राफ है जिसमें ये वर्टिकल बार के साथ हम इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं। नाउ इन द बार ग्राफ देयर आर टू लाइंस, एक लाइन जो एकदम जमीन पे ऐसे हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ता है और दूसरा वाला लाइन जो उसी पॉइंट से स्टार्ट होके ऊपर ऐसे वर्टिकल जाता है। हम लाइन के एक तरफ एक इंफॉर्मेशन लिखते हैं और लाइन के दूसरे साइड में दूसरा इंफॉर्मेशन लिखते हैं। यूजुअली दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस। और उसके बाद हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन होता है उसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइन करके बनाते हैं। So first of all, let us study the first example given in our textbook। दिल्ली में बहुत हाई ट्रैफिक होता है, तो ये जो बार ग्राफ है ये दिल्ली के ही एक बिजी रोड क्रॉसिंग का ट्रैफिक के ऊपर बनाया गया बार ग्राफ है कि कौन से टाइम पे, यहाँ पे देखिए टाइम लिखा है, कौन से टाइम पे कितना ट्रैफिक होता है, कितने व्हीकल्स होते हैं, उस चीज का ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ व्हीकल्स बनाए हुए हैं एंड वाई एक्सिस पे टाइम बनाया हुआ है। दिस इज 6 to 7 AM in the morning, 7 to 8 AM in the morning, 8 to 9 AM, 9 to 10 AM, 10 to 11 AM एंड 11 to 12 PM। और यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स की रास्ते पे ट्रैफिक पुलिस को 100 व्हीकल्स काउंट करने को मिले, रोड क्रॉसिंग पे 200 व्हीकल्स, 300 व्हीकल्स, 400 व्हीकल्स एंड सो ऑन। हियर यू विल नोटिस कि हम एक्स एक्सिस पे जो भी लिखते हैं ये एक पैटर्न में ही लिखते हैं। जैसे ये 100 का टेबल हमने लिख के रखा है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड सो ऑन। और यहाँ पे टाइम इंटरवल भी जो हम लिखते हैं वो भी इक्वल गैप बना के ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे है 6 to 7 AM, 7 to 8 AM, मतलब बीच में हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, रैंडम हम टाइम नहीं लेते, हम एक पैटर्न मेंटेन करते हुए ही वाई एक्सिस के क्वांटिटी को भी लिखते हैं। और उसके बाद पिक्टोग्राफ में जैसे हमें एक सिंबल में कितना यूनिट वो दिखाना होता है, उसी तरह बार ग्राफ में भी एक यूनिट का कितना मतलब है वो दिखाना होता है। तो यहाँ पे भी जैसे 1 यूनिट लेंथ, दैट मीन्स अगर हम इस तरीके के बार ग्राफ का यूज कर रहे हैं तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो ये ग्रीन कलर के लाइंस आपको दिखा रहे हैं, दो लाइंस के बीच का गैप होता है 1 यूनिट। स्केल से मेजर करेंगे तो ये 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर जितना तक का गैप का आएगा। और इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे वी विल बी एबल टू सी इवन स्मॉलर डिविजन्स। तो अगर ये 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक का 1 यूनिट है और इसके बीच में भी इक्वल डिविजन्स के लाइन होते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 100 व्हीकल्स है। इसका मतलब ये 0 से लेके 100 व्हीकल्स के बीच का डिस्टेंस इतना है। ये जो 6 to 7 AM इन द मॉर्निंग, उस टाइम पे हमें लगभग 100 व्हीकल्स रास्ते पे मिले थे। इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन फ्रॉम द बॉटम यू विल रीच अप टू दिस बार। इसका यही मतलब है 6 to 7 AM को 100 व्हीकल्स हमें रोड पे नजर आए थे। 7 to 8 AM हमें कितने व्हीकल्स नजर आए थे? वी हैव टू रीच अप टू द टॉप ऑफ द बार, यहाँ तक। और इस लाइन को हमें एक्सटेंड करना होता है दूसरे एक्सिस पे। तो यहाँ पे जाके हमने देखा कि 1200 व्हीकल्स हमें रोड क्रॉसिंग पे नजर आया था 7 to 8 AM पे। And like this we study the bar graph. In the next given bar graph in our textbook, this is the bar graph of population in India in crores, क्योंकि
हमारे देश का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, इसे हम 1 2 3 4 करके करके नहीं दिखा सकते, पेपर ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमें उस हिसाब से हमारे स्केल को सेट करना पड़ता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 करोड़। अब ये वाला जो यूनिट है यहाँ पे वाई एक्सिस में, यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे दिखा रखा है। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके 10 करोड़ 1 यूनिट में दिखाया गया है। 10 करोड़ पॉपुलेशन इज शोन बाय 1 यूनिट लेंथ। उसके बाद 10 से 20 तक एक और यूनिट है, दैट मीन्स 10 से 20 करोड़ होने में कितना टाइम लग गया। इन द ईयर 1951 ये पॉपुलेशन 36 के पास था। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे हमारे वाई एक्सिस पे तो 36 के आसपास आएगा। 36 करोड़ वॉज द पॉपुलेशन इन 1951। 1961 ईयर में पॉपुलेशन कितना था, बार के टॉप तक हम जाएंगे। ये जो लाइन है, इसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे वाई एक्सिस तक तो हमें 44 करोड़ में नजर आएगा। ये 4 कैसे नजर आएगा, 40 के बाद और 4। जब हम इस तरीके के ग्रीन पेपर में हमारे लाइंस को काउंट करेंगे तब हमें 40 के बाद 41, 42, 43, 44 यहाँ तक हमारा बार है। इस हिसाब से हम नंबर्स को काउंट करते हैं। सेम थिंग गोज फॉर द अदर ईयर ऑल्सो। द हाइएस्ट पॉपुलेशन इज इन द ईयर 2001। ये भी हमें सिर्फ बार को देख के ही पता चल रहा है। बार सबसे ऊपर गया है 2001 ईयर में एंड इट हैज रीच्ड अप टू 102 and that was the population of India in crores in that year. Let us try to understand example 9 given in our textbook and also 3 questions related to it. This bar graph is related to number of students in a particular class of a school. यहाँ पे y axis में number of students लिखा है और x axis में ईयर लिखा हुआ है। वाई एक्सिस 0 से ही स्टार्ट हुआ है, 0 से लेकर 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स, 40, 50, 60, 70, मतलब गैप हमने 10 का गैप रखा है और यही हमारा यूनिट का मतलब है। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो अगर हम 1 यूनिट अप जंप करेंगे, हम 10 स्टूडेंट्स ऐड कर रहे हैं। एक और 1 यूनिट ऊपर जंप करेंगे तो हम 10 मोर स्टूडेंट्स ऐड कर रहे हैं। इसी यूनिट लेंथ को हमारे ग्राफ का हम स्केल भी बोलते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ? द स्केल ऑफ दिस ग्राफ इज 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर? तो देखिए यहाँ पे 2000 ईयर, 2001, 2002, 2003 एवरी ईयर का दिया हुआ है। तो ईयर 2000 का बार जहां तक गया है वहां पे हम अपना स्केल रखेंगे और देखेंगे कि ये वाई एक्सिस पे कहां पे जाके ज्वाइन होता है। तो देयर वर नियरली 30 स्टूडेंट्स इन द ईयर 2000। 2001 ईयर में स्टूडेंट्स नंबर बढ़ गए। कितना बढ़ गया, इस लाइन को हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। सो नियर अबाउट 40 तो नहीं है पर उसके आसपास का ही है। सो वी कैन से 30 से 40 हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 10 स्टूडेंट्स बढ़ गए। ईयर 2002 का बार भी जहां तक टॉप में गया है उस जगह को हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा वहां पे भी नियरली 50 बच्चे बन गए थे। यहाँ पे भी 10 स्टूडेंट्स ऐड ऑन हो गए, बढ़ गए। और 2003 का बार भी टॉप में जहां तक गया है उसको हम एक्सटेंड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, वो लगभग 60 तक पहुंच जाता है। दैट मीन्स हर साल 10-10 बच्चे ऐड हुए हैं। सो वी कैन गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन, 10 न्यू स्टूडेंट्स वर एडेड एवरी ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर C is the number of students in the year 2003, ये वाला, twice that of the year 2002? क्या 2003 में जितने स्टूडेंट्स थे कितने थे? 60। क्या वो 2000 के स्टूडेंट्स के ट्वाइस हैं? मतलब 2000 में कितने थे? 30। क्या 30 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो ट्वाइस बनेगा? तो उससे क्या 60 आता है? यस, 60 आता है। सो आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। सो आई होप आपको बार ग्राफ को रीड करना और आंसर फाइंड आउट करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। Now let's move on to exercise 9.3. Question number 1. The question is, the bar graph shows the given amount of wheat purchased by government during the year 1998 to 2002. Read the bar graph and write down your observations. तो सबसे पहले हम बार ग्राफ को स्टडी करते हैं। यहाँ पे x एक्सिस में ईयर दिया हुआ है,
ईयर एवरी ईयर लिखा हुआ है। 1998 के बाद 1999, उसके बाद ईयर 2000, 2001 एंड 2002। और वाई एक्सिस पे वेट इन 1000 टन्स दिया हुआ है, जितना गवर्नमेंट ने खरीदा था। 1000 टन्स एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, तो उसी हिसाब से इसका स्केल भी इन्होंने बना रखा है। स्केल हमें बताया गया है कि 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन्स। तो हमें जब भी स्केल मिल जाए उसी का टेबल पढ़ के ही हमारा वाई एक्सिस बनाना होता है। तो मीन्स स्टार्टिंग तो 0 से ही होगा, फिर उसका 1 यूनिट का स्केल भी हमारे पास गिवन होगा, दैट इज 5000 टन्स। नाउ नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, दैट इज 30,000 टन्स। बार ग्राफ को दूर से ही हमें देख के पता चल जाता है कि 1998 में गवर्नमेंट ने जितना परचेज किया था, 1999 में उससे ज़्यादा परचेज कर लिया, लेकिन 2000 में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, परचेज कम हुआ। 2001 में सेम अमाउंट परचेज किया और 2002 में जाके और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा परचेज किया उन्होंने, क्योंकि ये जो बार है ये पूरे ग्राफ में सबसे ऊपर यहाँ तक आया है। तो अब इस सिंपल ऑब्जर्वेशन को लेके हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, द व्हीट प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन विच ईयर। तो अभी अभी हमने देखा बार जहाँ पे सबसे ऊपर गया है वही मैक्सिमम होता है, एंड दैट इज अबाउट 30,000 टन्स एंड इट इज इन द ईयर 2002. So we can write wheat production was maximum in the year 2002. Next question is, in which year the wheat production was minimum? Minimum मतलब सबसे कम। तो 1 2 3 4 5 इन सभी ईयर में से सिर्फ ये वाला बार ही ऐसा है जो बाकी सभी बार से नीचे है, तो इसी साल सबसे मिनिमम प्रोडक्शन हुआ था। So we'll write wheat production was minimum in the year 1998. Let us move on to our question number 2. Observe this bar graph which is showing the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. कि एक शॉप है, वहाँ पे मंडे से लेकर सैटरडे तक, ऑल द डेज आर रिटन हियर, कितने शर्ट्स को सेल किया गया है। और ये लिखा है हमारे वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमने नंबर्स को लिखा हुआ है, दैट इज हमारा जो यूनिट लेंथ का डिस्टेंस है वो हमने यही लिखा है। और स्केल क्या है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। तो 0 से लेकर 1 यूनिट के डिस्टेंस पे हमने 5 शर्ट्स बनाए हैं। तो सेकंड हम क्या लिखेंगे, 5 का ही टेबल लिखेंगे। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 एंड सो ऑन। और हमारा बार ग्राफ कैसे जा रहा है, मंडे को जितना भी सेल हुआ है वहां तक जाके हमने बार बनाया हुआ है। तो इस बार को अगर हम नीचे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ तक आ रहा है, 15। मंडे को 15 शर्ट्स सेल हुए हैं। ट्यूसडे को ये सेल कम हो जाता है। बार ग्राफ कहाँ तक आ रहा है, इसे हम एक्सटेंड करेंगे नीचे तो हम पहुंचाएंगे 10 तक। ट्यूसडे को 10 शर्ट्स सेल हुए हैं। सो वेडनेसडे को 20 शर्ट्स सेल हुए हैं। तो इस तरीके से हम अपने बार ग्राफ को रीड करते हैं। सबसे ज्यादा शर्ट्स कब बेचे हैं इन लोगों ने, एकदम सैटरडे को, क्योंकि ये बार सबसे ज्यादा है मैक्सिमम, और मिनिमम कौन सा है, ट्यूसडे। सो लेट अस सी हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। नंबर ए क्वेश्चन इज, what information does the above bar graph give? Answer is, the bar graph shows the number of shirts sold in a ready-made shop from Monday to Saturday. उसके बाद next question है, what is the scale chosen on the horizontal line representing numbers of shirt? कि हमने नीचे horizontal line में जो number of shirts को represent किया है उसका scale क्या है। scale का मतलब यूनिट लेंथ का डिस्टेंस ही हमारा स्केल होता है। सो विल राइट आवर स्केल इज 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। क्वेश्चन नंबर सी इज, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड? मंडे से लेकर सैटरडे तक मैक्सिमम शर्ट किसमें सोल्ड हुए हैं? सबसे पहले हमने देखा था सैटरडे को सोल्ड हुआ है, और उसके बाद पूछ रहे हैं हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे? उस दिन में कितने शर्ट्स बेचे गए हैं? तो ये है सैटरडे। सैटरडे पे हमें स्केल अपना रूलर रखना है और एकदम स्ट्रेट हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि वो कहाँ पे अलाइन हो रहा है। तो ये स्केल पहुंचेगा 60 पे, और 60 क्या है, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड है। सो व्हाट वी कैन राइट, मैक्सिमम शर्ट्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे एंड 60 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे वर द
मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, तो वो भी हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। बार जहां पे सबसे नीचे हमें नजर आएगा, सबसे नीचे, तो वो है ट्यूसडे। उसी दिन सबसे कम शर्ट्स सोल्ड हुए हैं, और कितने शर्ट्स? सिर्फ 10 शर्ट्स सोल्ड हुए हैं उस दिन। सो वी विल राइट मिनिमम शर्ट्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। एंड देन आवर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। हाउ मेनी हमें पूछ रहे हैं, तो पहले हम थर्सडे पे चलते हैं। थर्सडे का बार जहां तक भी जा रहा है वहां पे स्केल रख के एक स्ट्रेट लाइन या फिर डॉट डॉट से हमें नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन तक पहुंचना है। कौन से नंबर पे पहुंचे हैं हम? नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड ऑन Thursday is number 35. So that's our answer. 35 shirts were sold on Thursday. Let us move on and see our question number 3. हम किसी एग्जाम में कितने मार्क्स स्कोर करते हैं उसका भी हम बार ग्राफ बना सकते हैं. So this bar graph shows the marks obtained by a student named Aziz in half yearly exam in different subjects. Now observe this bar graph and answer the following question. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्केल देखना है और एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है वो ऑब्जर्व करना है. नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन पे सब्जेक्ट्स लिखा है हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज, एंड वाई एक्सिस पे मार्क्स लिखा हुआ है 0 से स्टार्ट करके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 0 से लेकर 10 तक के बीच में क्या क्या डिविजन्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो अगर मान लीजिए 15 मार्क्स अजीज को किसी सब्जेक्ट में मिला होता तो हम 10 और उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 कुछ इस तरीके से हमारा बार बनाते. So that we will do in our next part. In this part we have to study the bar graph only. So our scale is 1 unit length is equal to 10 मार्क्स. डिजिट्स कहाँ लिखा है? वाई एक्सिस में. और इसका स्केल क्या है? 10 मार्क्स का स्केल. मतलब हमें 10 का ही टेबल हर बार रिपीट करना है. 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40 एंड सो ऑन. हिंदी में उसे 80 मार्क्स के लगभग का मिला है. इंग्लिश में उसे 60 मार्क्स मिला है. मैथमेटिक्स में बार को हम आगे बढ़ाएंगे 70 मार्क्स मिला है. साइंस में उसे 50 मार्क्स मिला है और सोशल साइंस में उसे 40 मार्क्स मिला है. नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस लेट अस सी आवर क्वेश्चंस. नंबर ए, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? आंसर, दिस बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स उसी में स्कोर करेगा जिस सब्जेक्ट का बार सबसे ऊपर जाएगा. तो सबसे ऊपर यहाँ जा रहा है और ये बार कौन सा है? हिंदी का. कितने मार्क्स मिले हैं उसे? 80 मार्क्स मिले हैं. सो दैट्स आवर आंसर. ही स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स. सबसे नीचे बार कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे. इन द सोशल साइंस ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स of 40. So our answer, Aziz scored minimum marks in social studies. And after that, the last question is state the name of the subjects and the marks obtained in each of them. So bar graph of Hindi 80 तक जा रहा है. He has scored 80. English का bar graph 60 तक जा रहा है. He has scored 60 in English. मैथ्स का बार 70 तक जा रहा है. ही हैज स्कोर्ड 70 इन मैथमेटिक्स. साइंस का बार 50 तक जा रहा है. ही हैज स्कोर्ड 50. एंड इन सोशल बार है जो 40 तक जा रहा है. सो ही हैज स्कोर्ड 40 इन सोशल. सो लाइक दिस वी विल सी ऑल द मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स. सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर 9.3 एक्सरसाइज. नेक्स्ट हम बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखेंगे लाइक दिस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन इन आवर पार्ट 5 वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड. वी विल मीट वेरी सून. Till then, thank you very much. Bye bye.